हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल पर। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। तो कैसे हैं सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आप लोगों ने बोला था सर न्यूमेरिकल करवा दीजिए, न्यूमेरिकल करवा दीजिए, न्यूमेरिकल करवा दीजिए। आज हम न्यूमेरिकल को लेकर आ गए हैं आपका बीच में, ठीक है। और न्यूमेरिकल को करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल को किया जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ एक एक न्यूमेरिकल को देखते चलिएगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल को मैं क्वेश्चन वाइज भी करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपसे दावा है। मेरा नाम है अंकित पांडे। स्टार्ट करते हैं चीजों को अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और बने रहिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिल, दिमाग, डाटा तीनों को लेकर बैठ जाइए। दिल, दिमाग और डाटा, इन तीनों को लेकर बैठ जाइए, ताकि आज आने वाला है मजा और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। पीछे जो कंसेप्ट पढ़ाए गए थे उसी कंसेप्ट से हमने टॉपिक को लिया है और उसी टॉपिक को मैं लेकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चले, आर यू रेडी गाइज? सभी लोग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। सभी को गुड इवनिंग है बेटा, सभी को गुड इवनिंग है हमारी तरफ से, ठीक है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या होगा। देखते हैं आगे और आगे देखते चलते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है 11th का, इस बात का ध्यान देना। ये भी किसका है? 11th का है, ठीक है बेटा। 11th का न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कौन सा है? 11th का, ठीक है, 11th का, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो आराम से, अच्छे से देखो और लगाने की कोशिश करते हैं और सारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, कह रहा है 50 ग्राम यूरिया 450 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। प्राप्त विलवन में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। सुनो, 50 ग्राम यूरिया है और 450 ग्राम जल है, मतलब 50 ग्राम यूरिया है और 450 ग्राम जल है। दोनों ग्राम में ही है ना, जल। कह रहा है प्रतिशत निकालिए, क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। सुनो, द्रव्यमान प्रतिशत को ही भार प्रतिशत बोला जाता है, इस बात का भी ध्यान देना। क्या बोला जाता है बिटवा? द्रव्यमान प्रतिशत को ही भार प्रतिशत बोला जाता है। तो चाहे आप भार प्रतिशत लिखो, चाहे आप भार प्रतिशत लिखो, चाहे आप द्रव्यमान प्रतिशत लिखो, इस बात का ध्यान देना। दोनों में किसी एक को लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर में सूत्र क्या होता है? विलेय का भार बटा विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार, और गोले में हम क्या लगाते हैं? 100 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम परसेंटेज किसी का निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वहाँ पे 100 लगा देते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ते चलो। आपसे मेरा वादा है कि अब की बात भी आपका हम अच्छे से करवा देंगे पूरा, और चीज़ों को अच्छे बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है बेटा। चलो भैया, इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। तो विलेय का भार इंटू में 100 क्या है हमारे पास? यहाँ विलयन का कुल भार है। अब आप कहोगे ठीक है सर, अब बात आ गई सर, विलेय कौन है, विलायक कौन है और विलयन कौन है? ये थोड़ा बताने का कष्ट करें तो सुनो भैया। सबसे पहले विलेय का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम हो। देखो 50 है, 450 है, ठीक है। हाँ, जिसकी मात्रा कम होती है वो हमेशा क्या होता है बेटा? वो हमेशा विलेय होता है। क्या होता है? हमेशा विलेय होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमेशा क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है बेटा? विलायक होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या? सॉल्वेंट बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। और दोनों को जब जोड़ देंगे हम, इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो मिल के आता है विलयन। क्या मिल के आता है? विलयन। जब विलेय और विलायक को हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल के आता है? विलयन। तो टोटल विलयन इसमें कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। कितना हो जाएगा? 500 ग्राम, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? चलो आ जाओ, अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये हमेशा चेक कर लेना, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होता है, हमेशा इस बात का ध्यान देना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो भार प्रतिशत को ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय का भार कितना दिया गया है? 50। विलयन का कुल आ गया भार कितना है? 500। गोड़े में कितना है? 100। इस प्रकार से हे बालक, हे बालिकाओं,
2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 5 धामा 50। तो भार परसेंटेज कितना आ गया बेटा? 50 यानी 5 आ गया। कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। क्लियर है मेरी बात? ये इतनी आसान है, एकदम एकदम आसान है मेरे लाल। ठीक है, 5 धामा क्या हो गया? 50। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह चेक करते चलिए। अगला क्वेश्चन है 100 ml एथेनॉल है और 900 ml जल में घोला गया है। तो प्रादिनर में एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत का क्या मतलब होता है बेटा? सुनो ध्यान से। आयतन प्रतिशत, इसको हम प्रतिशत ऐसे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा करे वैसे लिखो। आयतन प्रतिशत होता है विलेय का आयतन, जहां ग्राम था वहां आयतन हो जाएगा, बटा विलयन का कुल आयतन। विलयन का कुल आयतन इनटू में 100। इनटू में क्या हो गया? 100 हो गया। क्लियर है? इनटू में क्या हो गया? 100 हो गया है। ठीक है, अब विलेय और विलायक क्या होगा? ध्यान से सुन लो, चेक कर लो। इसमें जिसकी मात्रा कम है, 100 ml हमारे पास है। क्या है बेटा? 100 ml एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। ठीक है, ठीक है। 900 ml हमारे पास क्या है यहाँ पे? बताओ जल्दी से। 900 ml हमारे पास क्या है? जल है। अब बताओ तुम्हें कौन ज़्यादा है कौन कम है? कौन ज़्यादा है और कौन कम है? बताओ। कहो गजोधर। तो जो कम है वो विलेय हो जाएगा, है ना। जिसकी मात्रा हमेशा कम हो विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा है हमेशा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा। और टोटल हो जाएगा ये 1000 ml। क्या हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, इतनी बातें क्लियर है? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब 1000 हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बिलियन हो गया। चलो आगे। तो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन कितना है यहाँ पे? 100 बटा 1000 इंटू में 100। क्लियर है? हाँ, यहाँ 3 जीरो है, ऊपर का 1 जीरो ये और 2 जीरो ये कट गया, बचा कितना हमारे पास? 10। ये हो गया हमारा आयतन प्रतिशत। ठीक है, आसान है, आसान सवाल है। सवाल आसान ही होती है, सवाल कठिन नहीं होती है। आपको कठिन लगता है लेकिन सवाल कठिन नहीं होती है। इससे भी ज़्यादा कठिन सवाल हैं, लेकिन आपके माइंड में चलता है नहीं सवाल बहुत कठिन होती हैं, हमें आएगी नहीं। कहा नहीं आएगी भाई? आएगी, जब पढ़ोगे तो आएगी ना। ऐसे तो किसी को नहीं आती भाई, ऐसे में तो किसी को नहीं आती। उसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा कैसे? तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, समझो मेरी बात को। चलो भाई आगे बढ़ लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 किलोग्राम जल में 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। तो ऑक्सीजन की मात्रा ppm में ज्ञात कीजिए। ppm मतलब समझते हो ना? ppm मतलब समझते हो नहीं समझते हो? पार्ट्स प्रति मिलियन, इसको सर बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं? ppm। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम ppm बोलते हैं, है ना। हाँ, अब ppm का मतलब हो गया यहाँ पे विलेय का भार बटा विलयन का कुल भार इंटू में 10⁻6। पार्ट्स प्रति मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है बेटवा कि 10 लाख। कितना? 10 लाख। 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10⁻6, ऐसे लिख सकते हैं नहीं सकते? बताओ, बोलो ऐसे 10 लिख सकते हैं नहीं सकते हैं? हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक, तो पास अब कह रहा है 1 किलोग्राम जल है। 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम।
कौन कौन जानता है? 1000 ग्राम जल में 5 गुणे 10 के घाते माइनस 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। 5 गुणे 10 के घाते माइनस का 3 का मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, 0.005 ये हुआ। समझे मेरी बात? तो 10 के घाते 3 सॉरी 0.5, ठीक है। तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया है हमारे पास कि भैया ये जो है बहुत कम मात्रा है इसकी। क्या है? बहुत कम मात्रा घुली है, बहुत कम मात्रा घुली है। और बहुत कम मात्रा घुली है इसके तुलना में तो 1000 बहुत ज़्यादा है। समझ गए? हाँ, आ जाओ। तो विलेय कौन होगा पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। विलेय कौन होगा? विलेय होगा 5 गुणे 10 घाते माइनस का 3। और हमारे पास बिलियन कौन होगा? बिलियन कौन होगा? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जल। क्या है? 1000 ग्राम जल। ठीक है? ठीक है भैया, तो इस बात पे ध्यान दे लो पूरी तरह से। विलेय का भार लिख दो भैया, क्या है? 5 × 10⁻³ बटा, सीधा सीधा लिखो यहाँ। बिलियन का कुल भार कितना है? 1000 ग्राम इंटू में 10⁻6 है। देखो 1000 ग्राम को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10⁻3। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 घाते 3 भैया। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के घाते 3, तब दम 1000 इंटू में 10 के पावर क्या हो गया? 6 हो गया। फिर 5 इंटू में 10⁻³ हो गया। ये प्लस में 3 है, इसको ऊपर ले जाओ, इंटू में -3 ऊपर चला गया, इंटू में 10 के घाते 6 था, हमने ऐसे ऐसे लिख दिया यहाँ। देखो 5 इंटू में 10 के घाते, देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। गुणे में क्या है? देखो बीच में गुणा है, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 हो जाएगा -6 इंटू में 10 घाते -6 प्लस का 6 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर चेक करो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 ppm। तो 5 पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। समझे? 5 पार्ट्स मिलियन इसका आंसर हो जाएगा बेटवा। 5 पार्ट्स पर मिलियन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस बात का भी बहुत जिक्र है और ध्यान से सुनना। चलो भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई है, आगे बढ़ लो। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो अब ध्यान से सुनो, अच्छे समझना है और करना है, ठीक है? चलो, 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। 500 का देखो ये भी ppm ही ज्ञात करना है इसमें भी। 500 ग्राम मतलब बहुत ज़्यादा है, 0.02 मतलब ये तुच्छ के समान है, ना के समान ही है, लेकिन है उसके अंदर मिला हुआ है। जैसे आप मंजन होता है ना, तो मंजन के अंदर इतना %, मान लो आधा किलो का कोई मंजन है, उस आधा किलो के मंजन के अंदर इतना पार्ट फ्लोराइड का मिला हुआ है, तो उसी के लिए होता है। पार्ट्स पर मिलियन का यूज ही वहीं पे होता है। जैसे खोआ वो मिलावट किया नहीं जाता है, मैदा मिला दिया जाता है, बहुत सारा खोआ होता है, उसके अंदर अगर 2-4 किलो मैदा मिला देते हैं, अगर 1 कुंटल खोए के अंदर अगर 10 किलो मैदा मिला दे रहे हो या 5 किलो मैदा मिला दे रहे हो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी ना है। रेट क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, बढ़ गया रेट। तो सिर्फ वही चीज़ है, पार्ट्स पर मिलियन वहीं पे यूज होता है जहाँ बहुत विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू विलेय। समझे? जैसे समुद्र होता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, चीनी डाल दो, कि आप समुद्र का पानी थोड़ा सा मीठा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके कंपेरिजन में बहुत। जैसे 1 ड्राम होता है, 1 ड्राम ले लो आप पानी, उसके अंदर आप एक कटोरी डाल दो, चीनी डाल दो, क्या पूरे ड्राम का पानी मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। उसके कंपेरिजन में उसकी मात्रा बहुत कम हो, तो वहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.0 ग्राम मात्रा। अब यहाँ पे विलेय और विलायक क्या होगा? तो पहले ppm का सूत्र ही लगेगा, ध्यान सुनो क्या होता है। सुनो, विलेय का भार बटा विलयन का कुल भार इंटू 10 के घाते 6, यही लगेगा ना, 10 के घाते
6। तो यहाँ पे विलेय कौन है पहले ये बता दो, ठीक है, और बिलियन क्या है। इस पोजीशन में बिलियन के अंदर की बात ही करता है ये, बस इस पोजीशन में बिलियन ही दिया होता है। पार्ट्स पर मिलियन में हमेशा बिलियन ही दिया होता है, पार्ट्स पर बिलियन में हमेशा बिलियन ही दिया होता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है बेटा। हाँ चलो, तो विलेय क्या है यहाँ पे 0.02, बिलियन क्या है यहाँ पे 500 ग्राम, ठीक है। चलो तो लिखो यहाँ पे 0.02/500 इंटू में 10⁻6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ तो हो जाएगा 2 इंटू में 10⁻4/500, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख दो, इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करें, 10 घात 4 का मतलब हुआ 2 के बाद 4 0 बटा 500, ऐसे कर लो इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 आ गया ppm, 40 ppm यहाँ पे इसका आंसर आ गया। कितना गया इसका 40 ppm इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है सारी चीज़ें, एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। बता एमएस में इसमें बहुत सारा कुछ है नहीं, बहुत सारा कोई पार्ट नहीं है, बस तुमको समझने की जरूरत है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें अपने आप में अंडरस्टूड है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आगे किया जाए, आगे बढ़ा जाए। बातें ना करो भैया, बाबू सोना धनिया पुदीना के चक्कर में ना पड़ो यहाँ पे, कि इंस्टाग्राम के चक्कर में पड़ोगे, इंस्टाग्राम पे ना कीजिए पिया मिलन की आस, और चैट करोगे तुलसी से निकलेंगे तुलसीदास, समझो बात को, है बउआ का करे था यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मना जाते ही तुमका मस्ती सूझा है हो। कह रहा है 46 ग्राम एथेनॉल को 90 ग्राम जल में घोला गया है। ध्यान से सुनना, 46 ग्राम एथेनॉल को 90 ग्राम जल में घोला गया है। अब इसको तुम्हें क्या निकालना है, चेक करो, इसका तुम्हें निकालना है मोल प्रभाज की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है बेटवा, मोल प्रभाज की यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें गणना करना है। कौन कौन कर लेगा भैया बताओ जल्दी से, कौन कौन कर लेगा? रेडी हो, आओ रेडी करते हैं, नहीं भी रेडी हो तो रेडी करते हैं तुम लोग को समझना। मोल प्रभाज को बोला जाता है मोल अंश, ध्यान से सुनना, मोल अंश और मोल प्रभाज एक ही चीज, चाहे आप मोल अंश बोलो चाहे आप मोल प्रभाज बोलो। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत जाते हैं डर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये बातें, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करना। देखो सबसे पहली चीज़ें, मोल अंश का सूत्र क्या होता है। देखो मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, इससे एक्स से, ए बराबर NA/NA प्लस NB होता है एक सूत्र, दूसरा होता है XB बराबर NB/NA प्लस NB। अब इस बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे XA क्या है, NA क्या है, NB क्या है, इसको मैं अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। चलो तो सबसे पहले सुनो ध्यान से, X क्या है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। XA क्या है, तो देखो ध्यान से, आपकी इच्छा का है तो A का मतलब मान लो आप विलायक, ठीक है, और B का मतलब आप मान लो विलेय, क्या मान लो विलेय, मान लो विलेय और विलायक, तो दोनों में तुमको यहाँ पे कर देते हैं। तो XA मतलब X मतलब मोल प्रभाज, A मतलब विलायक का, तो यहाँ ले सकते हो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। NA क्या होता है, ध्यान से सुनो, N का मतलब होता है, देखो N जो होता है वो होता है मोल, N का मतलब होता है क्या, N का मतलब होता है मोल, किसका मोल, अगर यहाँ पे A लगा है तो विलायक का मोल हो जाएगा, किसका हो जाएगा विलायक। इसी तरह दिया गया है अगर NB, तो N का मतलब क्या हो गया मोल,
और बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, विलेय का मोल, जिसकी मात्रा कम हो उसके मोल। समझ गए? हाँ। एक्स बी क्या होता है, एक्स बी का मतलब होता है मोल अंश, क्या, मोल अंश, किसका मोल अंश, बी बोले तो विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। तो एक्स ए एक्स बी विलेय का मोल अंश होता है। ठीक है, हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान देना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब विलेय और विलायक कैसे पहचाना जाता है हमने बता दिया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 46 ग्राम दिया गया है, इस बात का ध्यान देना, और 90 ग्राम दिया गया है, इस बात का भी ध्यान देना। तो 46 ग्राम क्या दिया गया है, एथेनॉल दिया गया है। ठीक है, एथेनॉल दिया गया है। 90 ग्राम क्या दिया गया है, देखो सवाल में जल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात का हमेशा ध्यान देना कि इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है, और किसका कह रहा है मोल प्रभाज निकालने के लिए, मोल प्रभाज निकालने के लिए किसका बोल रहा है, तो कह रहा है कि एथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के निकालने की बात कर रहा है, मतलब तुमको दोनों सूत्र निकालना है। लेकिन अगर एक का भी आप निकाल लेते हो तो एक का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कैसे, अगर एक को निकाल लेते हो आप, उसके बाद क्योंकि मोल प्रभाज दोनों का मिला के, सुनो ध्यान से, एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का मोल प्रभाज मिला के एक ही आता है। अगर तुम किसी एक का निकाल लो, अगर इसका निकाल लोगे तो एक से माइनस कर दोगे तो एक्स बी का आ जाएगा, अगर आप इसका निकाल लोगे तो एक से माइनस कर दोगे तो एक्स ए आ जाएगा। ये हमेशा होता है, पूरी ज़िंदगी में याद रखना, पूरी ज़िंदगी याद रखना इस चीज़ को, समझे? चलो, अब तुम्हें निकालना किसका है, दोनों का। तो फार्मूला तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसका यूज करता हूँ, एक्स ए। एक्स का मतलब हो गया मोल प्रभाज, ए मतलब किसका, विलायक का निकालने चल रहा हूँ। और विलायक इसमें है कौन, तो चेक कर लो विलायक कौन है, जिसकी मात्रा ज़्यादा, देखो इसकी मात्रा कम है तो ये तो विलेय होगा, तो क्लियर है। ठीक है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, विलायक होगा, क्लियर है। तो हम विलायक यानी जल का निकालने चल रहे हैं मोल अंश। ठीक है, चलो निकालते हैं, ध्यान से सुनो। सूत्र हमारे पास क्या है भैया, चेक करो। पहले मैं इसका ही निकालता हूँ, एक का निकाल लूँगा, एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम एक्स ए लगाते हैं, एक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी लगा देते हैं। लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब क्या करना है तुमको, अब सिंपल सा तुमको एक काम करना है। क्या करना है भैया, पहले तुम्हें एन ए की वैल्यू चाहिए। एन ए है क्या, मोल, किसका, विलायक। तो किसी का मोल कैसे निकाला जाता है भाई, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। और चाहे ए का निकाल रहे हो आप, चाहे बी का निकाल रहे हो, किसी का भी निकालोगे तो मोल। तो किसका मोल है निकाल रहे हो तुम, किसका निकालोगे पहले, एन ए का। एन ए क्या है, विलायक का मोल भार निकालोगे। तो विलायक कितना दिया गया है यहाँ पे, देखो 90 दिया गया है, 90। भार कितना देगा, 90। और अणुभार कितना होता है, 18। कौन है, तो भाई जल का ही तो निकाल रहे हो आप, जल का निकाल रहे हो ना। क्यों, क्योंकि जल ही तुम्हारा विलायक है, तो विलायक का निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एन ए दिया गया है ना, एन का मतलब मोल, ए मतलब विलायक का मोल, तो विलायक का मोल निकालने जा रहे हैं। ठीक है भैया, 90 बटा कितना आ गया, 18 पंचे कितना होता है, 90, 5 आ गया यहाँ। तो हमारे पास एन ए की वैल्यू कितना आ गया है बेटा, 5 आ गया। एन बी का निकाल लो इसी तरह, क्योंकि एन बी भी तो है यहाँ पे। एन बी क्या होता है, मोल ही निकालना है, किसका, विलेय का निकालना होता है। तो क्या होता है, वही भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, अणुभार। क्लियर है, आ जाओ उतारते हैं। क्या है भैया, एन बी क्या है, एन बी क्या है यहाँ पे देखो, एन का मतलब होता है मोल, बी मतलब विलेय का मोल। विलेय कौन है यहाँ पे, 46। 46 बटा कितना हो जाता है, एथेनॉल का अणुभार कितना होता है सर, 46 ही होता है। कितना होता है सर, कितना होता है बेटा, 46 होता है। किसको किसको पता था, 46 होता है। हाँ कर गया, कितना आ गया सर, 1 आ गया। चलो अब आओ ध्यान, अणुभार निकालना है ना, एथेनॉल है बेटा, C2H5OH, यही होता है एथेनॉल। ठीक है, यही होता है एथेनॉल। इसका अणुभार का मतलब हो गया, देखो एक कार्बन को होता है 12, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक हाइड्रोजन को होता है सर कितना, 1, प्लस यहाँ पे और क्या है हमारे पास, 5 हाइड्रोजन है, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16,
प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल जोड़ दो 46 आ जाएगा। तो ऐसे जोड़ लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इस बात को भी आप कर सकते हो। चलो भैया, तो हमारे पास आ गया एक्स ए बराबर Na की वैल्यू 5/5 प्लस 1 आ गया 5/6। किसको किसको पता है 5/6? बोलो जैसे, तो 5/6 की वैल्यू क्या आएगी, इसको कैंसिल कर दो, 0.8333 के समथिंग आ जाएगा, इतना आएगा, 0.833 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें निकालनी है एक्स बी की वैल्यू। एक्स बी कौन है? एथेनॉल है। क्यों है एथेनॉल? एथेनॉल क्यों है? क्योंकि बेटा ये विलायक है ना, क्या है, सॉरी विलेय है ना, विलेय। क्यों विलेय है? क्योंकि ये 46 ग्राम था ना इसकी बात, तो इसकी मात्रा कम थी, तो इसी को हमें निकालना है। चलो क्या करना है, सिंपल, सब कुछ नहीं करना है, तुम 1 में से माइनस कर दो 0.8333। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो कितना आ जाएगा? 0.1666, 0.1666। क्लियर है? इस तरह से तुमको साइज से पड़ेगा, फिर लास्ट में 4 आ जाएगा, बस 6 लास्ट में 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसका निकाला आया हमारे पास मोल अंश। तो मोल अंश जनरली इसी तरह से निकाला जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान दो। मोल अंश निकालने के लिए ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी, सबसे पहले तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा। देखो, मोल अंश की बात आ गई, मोलरता की बात आ गई, मोललता की बात आ गई, सबके अंदर तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा। मोल का मतलब हो गया, ये सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में, वरना अगर ये गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस बात का हमेशा जिक्र रखो, इस बात का हमेशा से ध्यान रखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता पूछ रहा है, मोलारिटी, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 बिलियन में घुला है। मतलब 450 जो हमारे पास यहाँ दिया गया है बेटा ml, ये हमारा बिलियन है। क्या है ये? बिलियन है, इस बात का ध्यान देना। 450 क्या हमारे पास? बिलियन है। 450 ml हमारे पास जो दिया गया है वो बिलियन है हमेशा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलो आओ फिर समझाते हैं तुम्हें, अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान। तो अगर हमें निकालना है मोलरता, तो मोलरता और सूत्र क्या होता है ये बताओ। मोलरता क्या होता है? इसको हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। हाँ, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश होती है मोलारिटी, मोलारिटी। ठीक है, ठीक है, क्या होता है भैया सूत्र इसका? विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन। क्या है? कुल आयतन है, विलयन कुल आयतन दिया गया। ठीक है, चलो अब बात करना बहुत ध्यान से और अच्छे से हम इसको मैनेजमेंट करेंगे। इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, आओ अब इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है, पहले ये चेक कर लो। देखो यहाँ पे 5 ग्राम NaOH दिया गया है, 5 ग्राम NaOH है, तो 5 ग्राम NaOH जो हमारे पास है ये हमारा विलेय है बिटवा। कैसे पता चला आपको कि विलेय है? अरे भैया इसकी मात्रा कम है लल्ला, इसकी मात्रा कम है, और 450 ml पहले से बता दिया गया था वो विलयन है, तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये हमारे पास क्या है, विलयन है। तो तुम्हें इसका मोल निकालना पड़ेगा। किसका? इसी का। 5 ग्राम NaOH का मोल निकालो। तो NaOH का जब मोल निकालोगे तुम, NaOH का जब तुम मोल निकालने जाओगे, क्योंकि यही विलेय है हमारे पास, तो सूत्र क्या दिया गया है? भार बटा किसका भार? NaOH का भार, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसका NaOH का भार, और इसी का हम अणुभार निकाल लेंगे बटा NaOH का अणुभार। जिसका भी निकालेंगे उसका भार और उसी का अणुभार होना चाहिए। ठीक है, अणुभार। ठीक है, अणुभार निकाल लो, तो निकालो भैया। भार तो दिया गया है 5 ग्राम, अणुभार क्या होता है? 40। निकाल लो। कैसे सर? सुनो ध्यान से। सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है, यही तो है। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16,
हाइड्रोजन का होता है। एक कितना हो गया टोटल 40 हो गया, काट दिया 5 कन्नम 5 5 अट्ठा 40 हो गया। यही तो आएगा, बोल रहे इसे यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ यही आएगा, ठीक है। ऊपर अब इसको ऐसे डिवाइड करोगे नहीं आएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ 0.125, इसको कैंसिल करो कितना आ जाएगा? 0.125 आ जाएगा मोल, मोल यूनिट मोल लिखोगे, ठीक है। लिख दो यहाँ पे 0.125 अपान बिलियन कितना है टोटल 450 है। क्या है ये? ml में है। देखो ध्यान से, आयतन हमेशा इसमें लीटर में होता है, सूत्र में हमेशा आयतन क्या होता है? लीटर में। और जब आयतन लीटर में होता है और यहाँ पे दिया गया है ml, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हमेशा। अच्छा क्यों किया, फिर से बता देता हूँ। क्योंकि जो बिलियन का आयतन होता है, कुल आयतन किस में होता है बेटा? लीटर में होता है। और यहाँ जो वैल्यू दी गई है ml में हो गई है। अब या तो हम ml को लीटर में चेंज करें या तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से जब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझ लेना वो लीटर की ही बात कर रहा है। ऐसे चाहे तो उसको बदल के करो, चाहे उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो दोनों का वैल्यू शराब सेम सेम हो जाती है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 125 बटा 450। किसको किसको क्लियर है ये बताओ जल्दी से, किसको किसको क्लियर है ये बताओ जल्दी से सारे बच्चों, क्लियर है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 0.278 मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। मोलरता का जो मात्रक होता है बेटा, मोलरता का वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर। कैसे? देखो ऊपर लीटर है, मोल है तो ऊपर हमने मोल लिख दिया, तो आयतन किस में है? लीटर में, तो मोल अपान लीटर हो गया, तो मोल प्रति लीटर होता है। इसी को बोलते हैं मोल प्रति लीटर। क्या इतनी बातें क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, मोललता का। आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत हार्ड तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, तुमको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। स्टार्ट किया जाए। चलो सबसे पहले क्या करना है? अच्छे से समझना है, अच्छे से हमें फोकस करना होता है कि हम क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं और कैसे करना है इस बार। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, क्या है? पोटेशियम हमारे पास क्या है यहाँ पे क्या है बेटा? पोटेशियम कार्बोनेट है। अब बात आती है सर पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है? सुनो ध्यान, पोटेशियम कार्बोनेट की 2CO2 की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मोललता की बात किया गया है, तो मोललता को हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। मोललता इसको बोलते हैं जैसे मोलालिटी। क्या बोलते हैं? मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है। ऊपर फार्मूला क्या होता है? विलेय का मोल, विलेय का मोल, ठीक है, विलेय का मोल बटा यहाँ पे होगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान होगा, और किसमें होगा वो? केजी में होगा। और अगर केजी में ना हुआ, ग्राम में हुआ, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? अब विलेय का पहले मूल्य निकालो। विलेय इसमें कौन है? देखो भैया सुनो ध्यान से, बिलियन की मोलरता क्या? अब 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, ध्यान सुनो, किसी चीज़ का परसेंटेज होता है 100%, ठीक है। इसमें से क्या है? 20% है हमारे पास K2CO2। तो जब 20% हमारे पास ये है, तो बाकी के 80% क्या होगा ये बता सकता है कोई? भाई कोई बिलियन बना हुआ है, 20% K2CO2 से मिलकर बना हुआ है, तो 80% तो फिर जल होगा ना। जब कुछ ना दिखे तो जल देना, H2O है, क्या है? जल है, H2O, ठीक है। जब कुछ ना दिखे तो जान लेना कि वो जल दिया गया है, जल के अलावा और कुछ नहीं दिया गया है। इस बात का भी ध्यान देना, जल ही दिया गया है, जल ही जीवन है मेरे लाल लालियों। आगे बढ़ो, ध्यान से सुनो है। तो यहाँ पे K2CO2 है 20%, और 20% जो हमारे पास K2CO2 है
यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है डिले। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कम है। इसी का मोल निकाल लो, तो मोल निकाल लो फटाफट से। 20/K2 CO2 का निकाल लो भार, अणु भार मतलब निकालो। तो देखो पोटेशियम 2 बार है, कार्बन 1 बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है। एक पोटेशियम का 39 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, क्योंकि 2 पोटेशियम है। एक कार्बन का 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू में क्या कर दो यहाँ पे 2 कर दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 39 दूना होता है 78, प्लस 9 दूना 18, 3 दूना 76, यहाँ पे 12 प्लस 16 दूना होता है 32। ठीक है, चलो तो जोड़ लो भैया। यहाँ पे कितना, 8 2 10 2 12 का 2 हो गया, हासिल आया 1, 3 1 4, 7 4 11, 1 12। यहाँ पे कितना आ गया, 112 आ गया। कितना आ गया बेटा, 112 आ गया। कितना, 16 यहाँ। ऑक्सीजन कितना होता है भाई, पोटेशियम कार्बन, अच्छा पोटेशियम, सॉरी माफ करना, पोटेशियम कार्बन होता है CO3 बेटा, CO3। तो यहाँ पे 3 होता है CO3, हाँ ठीक है CO3, पोटेशियम कार्बन K2CO3। तो यहाँ पे 16 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 48 हो जाएगा, माफ करना। আমি যে তোমার 8 2 10 8 18 का 8 आ गया, हासिल आया 1, 4 1 5, 5 7 5 12, 1 13, 138 आएगा। कितना आएगा बेटा, 138 आएगा। तो यहाँ पे 20/138 कर दो, 138 कर दो। क्लियर है, जल्दी बोलो मजाबाड़ी, क्लियर है? हाँ बहुत। चलो तो विलेय का मोल लिख दो यहाँ पे, कितना है विलेय का मोल, 20/138। तो इसकी जगह लिखो 20/138, 20/138 इंटू में विलायक का कुल द्रव्यमान कितना दिया गया है, 80। कहाँ मिला विलायक का कुल द्रव्यमान भैया, हमने जब 20% निकाल दिया तो 80% जल ही बचा था। ठीक है, अच्छा ग्राम है, 80% क्या है, ग्राम में दिया है, तो ऊपर 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बस क्या करना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से समझा जाए, बढ़ा जाए आगे, चलो बढ़ लिया जाए। अब इसको तुम पूरा सॉल्व कर लो, 1 0 0 इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे। ये हमारे पास हो गया क्या, 2000 बटा यहाँ पे 138 इंटू में 8 है ना। 8 से इसको कैंसिल कर दो, है ना। 4 से काटोगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, या ऐसे काटो 25 8 200 ही होता है। 25 8 कितना होता है, 25 8 यहाँ 8 है, 8 करना 8, 25 8 200, तो 25 ये हो गया, 250 हो गया। तो 250 बटा कितना आ गया यहाँ पे, 138 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। क्लियर है, कितना आएगा, 1.81 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि मोल अर्थ का मात्रक होता है मोल, और नीचे द्रव्यमान है तो किलोग्राम हो जाएगा। तो मोल प्रति किलोग्राम ही तो होगा इसका मात्रक, बोलो मोल प्रति किलोग्राम ही तो होगा। ऐसे कर सकते हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मोलरता हमने सारे भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवा दिए। अब आप बताओगे अगर तुम्हें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं उसको अलग करवा दूँ। और कुछ टॉपिक हैं जैसे रस समीकरण, मिति गुणांक, सीमांत अभिकर्मक, और कुछ चीज़ें हैं उन पर हम मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, परीक्षा संगठन क्या होता है, इस पे टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे। और वो लंबी वीडियो बना के आपको हम पूरी क्लास एक बार में, आपकी जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इसके अंदर ये टॉपिक वो है जो पीछे हमने पढ़ाया था, उसके न्यूमेरिकल हमने करवा दिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है उस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि पहले चीज़ें समझाएंगे और न्यूमेरिकल एक साथ में होगा। जो एनसीईआरटी का होगा तो एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल को हम जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और इसी तरह मिलते हैं 6 बजे मंगलवार के दिन। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।